हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा रस का सेशन चल रहा था। रस के प्रकार में हम बात कर रहे थे। हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट डाल दिया है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा रह गया था तो बात करते हैं दोस्तों। हमने बात क्या क्या कर ली थी? श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र और वीर रस की बात कर ली थी। उसके बाद हमने भयानक रस, विभत्स, अद्भुत और शांत तक बात कर ली थी। ठीक है ना, इतने रस की बात कर ली थी। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस। भक्ति रस दोस्तों ये नया आया है, ठीक है, तो आप इसको भी एंजॉय करिए, इसको भी पढ़िए, ठीक है ना। बहुत सारी जगह तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों वात्सल्य रस की, तो वात्सल्य रस की अगर बात करें तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य होता है, ये आपको पता है। आश्रय के हृदय में वात्सल्य या प्रेम या अनुराग नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं वत्सल रस। अब वत्सल रस की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों हमें कोई ऐसी कविता, कहानी, पंक्ति पढ़ेंगे जिसके बाद हमें पता चलेगा कि ये जो रस है ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों वत्सल रस की, तो इसमें बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरत लय ढक सुर प्रभु को दूध पिलावती। यहाँ पे सूरदास जी उनके दृश्य का, चित्त चरित्र का विचरण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मतलब किस तरीके से कृष्ण के सुंदर मुख को देख करके और यशोदा क्या कर रहे हैं, उसे बार बार बुला रही हैं, अपने पास बुला रही हैं ताकि किसी की नज़र ना लगे, उसे ढक रही हैं, है ना। ये सब घटनाओं का वर्णन किया है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो यशोदा माँ है ना, वो कृष्ण के मुख को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके वो बुला रही हैं, मतलब वो उससे आकर्षित है, प्रभावित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कृष्ण हो जाएंगे विभाव, ठीक है ना, जिसके कारण वो रस उत्पन्न हो रहा है, वात्सल्य वाला। अब उसके बाद जसोदा जो है, ठीक है ना, यशोदा, वो क्या हो जाएंगी? आश्रय, क्योंकि उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है ये भाव। फिर इसके बाद, या अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में कहें, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे अंदर भाव उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद बार बार वो बुलाने की कोशिश कर रही थी, तो ये जो बार बार बुलाना है ना, ठीक है ना, सुंदरता की वजह से वो जो घटनाएं कर रहे हैं प्रेम के कारण बुला रही बार बार, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुभव। उसके बाद अचरा तर लय ढकी, बुलाना और अचरा के अंदर ढकना, ये दोनों ही उसके अंदर चले जाएंगे अनुभव के अंदर। संचारी भाव के अंदर क्या आएगा दोस्तों? या और इसमें एक चीज़ और, दूध पिलाना, ये भी उसी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों बात करेंगे किस चीज़ की, संचारी भाव की, तो वो पिलाने के बाद सोच रही मेरा पुत्र कितना सुंदर है ना, उन पे जो प्रेम वगैरह आ रहे हैं, ये विचार जो आ रहे हैं ना, ये किसके अंदर आएंगे? ये संचारी भाव के अंदर आएंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वत्सल रस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, एक लास्ट रस है भक्ति रस। अगर हम भक्ति रस की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अगर बात करेंगे तो ये एक नया रस है जिसका स्थायी भाव क्या होता है? देवरति या भक्ति विषयक रस। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो आश्रय के हृदय में स्थित भक्ति रस या देवरति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? भक्ति रस। इसमें देव रति या ईश्वर विषयक रति से बोलते हैं, ये इसका स्थायी भाव है। इसमें दो चीज़ें देखिए दोस्तों, श्रृंगार और इसमें यही डिफरेंस है। और वत्सल में डिफरेंस ये है कि इसमें प्रेम का भाव भी रहेगा, भक्ति का भाव भी रहेगा, सुंदरता का भी भाव रहेगा। जबकि बाकी में इसमें केवल सुंदरता, उसमें केवल प्रेम था, ठीक है, लेकिन इसमें भक्ति का भाव अलग से है, ठीक है ना। तो अब हम इसके पंक्ति को देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं क्या भक्ति का भाव आ रहा है। देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। इसमें क्या बोल रहे हैं? ये प्रभु जी तुम चंदन, यहाँ पे तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप क्या हो? आप चंदन बन जाओ, मैं पानी बन जाता हूँ। तो ये तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? ये सोच रहे या ये कल्पना कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी आश्रय हो जाएंगे। अब प्रभु जी को चंदन बना रहे हैं, तो यहाँ पे जिसको बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वो विभाव, ठीक है ना। ये भाव किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? प्रभु जी के कारण, तो प्रभु जी विभाव हो जाएंगे। अनुभव, अनुभव के अंदर क्या आएगा? देखिए वो चाह रहे हैं ऐसा, ये कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या करें, आप चंदन बन जाए, हम पानी, ताकि हम अपने अंदर लपेट के, और तो ये जो लपेटना है ना चंदन को, वो किसके अंदर चला जाएगा? वो अनुभव के अंदर। और संचारी भाव की अगर बात करें तो वो सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए कि हम लपेट लें और प्रभु हमारे अंदर समा जाए, ठीक है ना। तो ये सब भक्ति का जो भाव आ रहा है, भक्ति की वजह से ये जो सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो किसके अंदर चला जाएगा दोस्तों? वो चला जाएगा आपका एक तरीके से
भक्ति रस। या अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट बात करें तो जैसे ये मैं कविता पढ़ रहा हूँ, तो ये कविता पढ़ने के बाद जो मुझे भक्ति रस का अनुभव होगा वो मैं हो जाऊंगा क्या, आश्रय। अब ये पंक्ति की वजह से कि प्रभु जी चंदन बन रहे हैं और तुलसीदास जी यहाँ पानी बन रहे हैं, ये जो भाव देख करके ना, ये भाव ही हमारा विभाव होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं उम्मीद करूँगा कि ये ऐसा भक्ति का भाव मेरे अंदर भी आ जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या हो जाऊँगा, एक तरीके से वो विचार जो आएंगे मेरे अंदर ना, वो क्या हो जाएंगे, संचारी भाव। अनुभव क्या होंगे दोस्तों, अनुभव। उसके बाद मैं जो भक्ति में लीन हो जाऊँगा, भक्ति में भी करना स्टार्ट कर दूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा जो घटनाएं की जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, एक तरीके से हो जाएंगी अनुभव, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये रस आपको समझ में आया होगा। इस एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे छंद की। तो हमने श्रृंगार रस की बात की, जिसके अंदर रति का भाव था, प्रेम का भाव। हास्य की बात की, जिसमें हंसी का भाव आ रहा था। फिर उसके बाद करुण की बात की, जिसमें शोक दुख का भाव आ रहा था। फिर हमने रौद्र की बात की, जिसमें हमें दुख या क्रोध का भाव आ रहा था। फिर हम वीर रस की बात की, जिसमें हमें उत्साह का भाव आ रहा था। फिर इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी भयानक रस, जिसमें भयानक या डर का स्थिति पैदा हो रही थी। फिर हमने विभत्स का बात की, जिसमें घृणा का भाव आ रहा था। इसके बाद हमने अद्भुत की बात की, जिसमें विस्मय का भाव आ रहा था। फिर उसके बाद हमने शांत रस की बात की, जिसमें निर्वेद या एकदम शांत का माहौल फील हो रहा था। फिर हमने वत्सल, जिसमें प्रेम का भाव आ रहा था। फिर इसके बाद हमने भक्ति रस की बात की, जिसमें हमें एक तरह से भक्ति का भाव, प्रेम, सुंदरता सबका भाव आ रहा था। तो इसके अंदर हम बात करेंगे। तो ये सारे रस हमने बात की दोस्तों। आई होप आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। कैसा लगा ये हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आसान भाषा में समझ में आ सके। जय हिंद दोस्तों।